हेलो। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फाइनल लेक्चर्स की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद में हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले तो 2s की शेप देखा। फिर हमने टू पी ऑर्बिटल्स की तरफ गए। एस में हमने 1s 2s 3s देखा। पी ऑर्बिटल्स में हमने 2p देखा। फिर 2p की शेप इस तरह से होती है। 3p की शेप में एक एक्स्ट्रा लोब क्रिएट हो जाता है। और 4p की शेप में क्या होगा, एक और लोब क्रिएट हो जाएगा छोटा, है ना। जैसे अपन कपड़े को निचोते समय या फिर रस्सी को ऐसे मोड़ते हैं ना, तो एक बार मोड़ा, फिर एक बार और मोड़ा, फिर एक बार ऐसे मुड़ते जाएंगे। वो किसकी शेप होगी? 4p की, 3p की या 4p की हो जाएगी, तो 3p की है। तो 3p में मैंने आपको समझाया कैसे एंगुलर नोड और रेडियल नोड दोनों है। 2p में खाली क्या था? एंगुलर नोड था। तो ये 3p का हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है शेप लेते हैं डी का। किसका? डी ऑर्बिटल का शेप लेते हैं। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। देखो, डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है, पहली बात तो कैसा शेप होता है? ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं डबल डंबल। क्या बोलते हैं? डबल डंबल शेप होता है। डबल डंबल शेप होता है डी का, है ना। डबल डंबल शेप होता है, यानी कि दो दो डंबल होंगे। एक डंबल तो जैसे पी में तो एक सिंगल डंबल होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? दो डंबल होते हैं। दो अलग अलग डंबल देखने को मिलते हैं। इनमें नोड्स की बात करें तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? डी के लिए एल 2 होता है। डी के लिए एल कितना होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर 2। अब एन जो होगा, मिनिमम एन कितना होगा डी के लिए? क्योंकि डी कौन किस में आता है? के एल एम में आता है ना, एस पी डी। तो मिनिमम एन कितना होना चाहिए? 3 तो होना ही चाहिए। एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3। एन की वैल्यू डी के लिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 तो कम से कम होनी चाहिए। 3 से ज्यादा 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम क्या होनी चाहिए? 3 तो कम से कम होना ही होना चाहिए। समझ में आई बात? अब देखो, सबसे पहला कौन बनेगा? 3D। उसके बाद 4D 5D ऐसे चलेगा। सबसे पहले डी कब आएगा? 3D में आएगा। आएगा ना। पी 2p में आया था। एस तो 1s 2s 3s 1s से शुरू हो जाता है। तो एन की मिनिमम वैल्यू 3D होनी चाहिए। अब देखो अपन देखते हैं, अगर नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नोड्स, या फिर टोटल नोड्स से पहले मैं अगर एंगुलर नोड्स देखूं, डी में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? एल के बराबर ही है, तो एंगुलर नोड डी में कितने होंगे? 2। हर एक डी ऑर्बिटल, चाहे डी ऑर्बिटल दुनिया का कोई सा भी हो, उसमें एंगुलर नोड तो हमेशा कितने होने वाले हैं? 2 तो होने वाले ही वाले हैं। ये फिक्स है। फिक्स है। फिर रेडियल नोड की संख्या देखें। रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स कितने होते हैं? एन माइनस एल माइनस 1 होता है। तो एन में से 2 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एन माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा रेडियल नोड के लिए। ठीक है। अब मैं अलग अलग डी देखूं। जैसे मान लो सबसे पहले डी आएगा 3D, फिर आएगा 4D, फिर आएगा 5D, फिर आएगा मान लो 6D। ये ऐसे डी के अलग अलग ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो इसमें मैं नोड देख रहा हूं, तो टोटल नोड पहले देखते हैं। एंगुलर, एंगुलर कितने, रेडियल कितने, फिर टोटल कितने, है ना। हम क्या देख रहे हैं? नोड्स देख रहे हैं। तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं नोड्स के लिए। टोटल एंगुलर कितने हैं, रेडियल कितने हैं, और टोटल कितने हैं, है ना। तो डी में बताओ, 3D में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3D का कितना हो गया? 3। तो एंगुलर नंबर ऑफ नोड्स तो देखो 2 होंगे, चाहे 3D है, 4D है, 5D है या 6D है। एंगुलर नोड्स तो कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि एंगुलर नोड्स हमेशा डी की वैल्यू क्या है? एल। डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, तो नोड एंगुलर कितने? 2 ही। रेडियल नोड की बात करें तो ये कितना हो जाता है? n माइनस 3। तो डी की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 3।
तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, फिर 6 में से 3 गया 3। तो यहाँ पे रेडियल नोड जो है 3D में तो 0 है, 4D में 1 है, 5D में 2 और 6D में कितना है 3 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड देखें तो इसमें 2 हो जाएंगे, उसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे और इसमें 6 हो जाएंगे। समझ में आया बात? तो आप नोड्स की संख्या निकाल सकते हो इस तरह से। इस तरह से हम नोड्स की संख्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगा हमारा। ओके, ये नंबर ऑफ नोड्स हैं अलग अलग। 6D में क्या, हाँ टोटल 5 हो जाएगा। ओके, अब डी की शेप को ड्रॉ करते हैं, उसका कंटूर डायग्राम बनाते हैं, है ना। देखो कंटूर डायग्राम कैसा होता है डी का, नोट कर लिया ये। डी का जो कंटूर डायग्राम है, डी में कितने थे, 5 थे ना। एक तो था डी एक्स वाई, एक था डी वाई जेड, एक था और एक है। और अपन अभी कौन से ले रहे हैं, 3D का ही ले रहे हैं, 3 यानी कि इसमें रेडियल नोड तो क्या है 0 है, एंगुलर नोड कितने, 2। सभी में कितने एंगुलर नोड, 2 है ना। अब देखो डी का शेप बनाते हैं, डी का अपन ज्योमेट्री बनाते हैं, कंटूर डायग्राम बनाते हैं। ये तो ले लिया देखो एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए। सभी के लिए चाहिए होंगे तो सभी के लिए मैं बना देता हूं। देखो सबसे पहले डी एक्स वाई की शेप बनाते हैं, डबल डंबल होता है डी एक्स वाई का शेप। लेकिन ये जो शेप है वो एक्स और वाई पे ना होके एक्स वाई के देखो बीच में होता है। ये शेप देखो डी एक्स वाई का होता है, मतलब इसमें डंबल जो होते हैं ना वो एक्सिस के बीच में होंगे, किसके लिए, एक्स एंड वाई के लिए। एक लोब को प्लस दो तो इसको माइनस दे सकते हैं, इसको प्लस दो तो इसको माइनस दे सकते हैं। ऐसे अपोजिट लोब जो होते हैं उनके साइन अलग अलग होते हैं। ये उनके स्टैंडिंग वेव का ये उससे कुछ लिंक्ड है, लेकिन अभी आपको डबल डबल शेप इस तरह के ध्यान में रखनी है। डी वाई जेड की अगर बात करें, वाई जेड, देखो वाई जेड बनाना है ना तो इस एक्स एक्सिस को मैं वाई जेड ले लेता हूं। इसको क्या ले लिया मैंने, जेड एक्सिस, क्या ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया। तो वाई जेड के बीच में भी इसी तरह के डबल डंबल इंडिकेट कर देंगे। ये क्या हो गया अपना डी वाई जेड हो गया, डबल डंबल किसके बीच में, वाई जेड एक्सिस के बीच में। फिर डी जेड एक्स देखना है, तो ये जो वाई एक्सिस है इसको मैं जेड एक्सिस यहां पे ले लूं, वाई की जगह क्या ले लिया, इसको जेड एक्सिस ले लिया। तो ये जो आपके डबल डंबल है जो जेड एक्स एक्सिस के बीच में होंगे, ये क्या होंगे आपने डी जेड एक्स हो जाएगा। फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ध्यान से देखना, इसमें क्या होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोब कहां होंगे, लोब एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही आ जाएंगे, प्लस माइनस ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ओके, डी जेड स्क्वायर को बनाते हैं उससे पहले इन चारों में दो एंगुलर नोड दिखाने हैं अपन को। क्या दिखाना है, ये जो चारों है हमारे
डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर। इन चारों में हमें लोब्स दिखाने हैं ना, तो सॉरी नोड्स दिखाने हैं। इसमें देखो दो एंगुलर नोड कौन से हैं, देखें वो। देखो एक बार तो अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो पे देखो ये प्लेन क्या एंगुलर प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन नहीं है। थीटा जीरो वाला प्लेन और थीटा 90 वाला, क्या ये दोनों प्लेन क्या नोडल प्लेन नहीं है? तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन है, यहाँ पे क्या है, दो नोडल प्लेन है, टू नोडल प्लेन। और कौन कौन से है, कौन कौन से है, ये कौन सा हो गया एक्स जेड और ये कौन सा हो गया वाई जेड। तो दो नोडल प्लेन इसके कैंसिल हो गए, एक्स जेड एंड वाई जेड, एक्स जेड एंड वाई जेड। ये दो नोडल प्लेन इसके हो गए, किसके, एक्स वाई के। आपसे पूछा जाएगा कि एक्स वाई में कौन से दो नोडल प्लेन होते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, एक्स जेड हो जाएगा और वाई जेड हो जाएगा। फिर डी जेड वाई में आए तो कौन से होगा, ये कौन सा है एक्स जेड और ये कौन सा है एक्स वाई। तो इसमें भी दो नोडल प्लेन है, दो नोडल प्लेन कौन से हो जाएंगे, दो नोडल प्लेन है, कौन कौन से हैं, एक्स जेड एंड एक्स वाई। इसमें बताओ, इसमें भी दो नोडल प्लेन है, कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड। हाँ अब ये तीन हो गए। इसमें देखो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें जो नोडल प्लेन होंगे ना वो ये वाले, देखो एक तो ये है, ये कौन सी लाइन हो गई, जो y बराबर x वाली लाइन है उसके अलोंग है। ये जो y बराबर ये एक्सिस के बीच का ये जो प्लेन है ना, जो y बराबर x वाली लाइन के अलोंग है, वो एक नोडल प्लेन तो ये हो गया और एक ये नोडल प्लेन ये हो गया। ये वाली लाइन कौन सी है, y बराबर माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कौन कौन से हैं, नोडल प्लेन यहाँ पे भी दो नोडल प्लेन है, दो नोडल प्लेन है अलोंग y बराबर x एंड y बराबर माइनस एक्स लाइन। इन दोनों लाइन के अलोंग जो प्लेन होंगे वो दो नोडल प्लेन हो जाएंगे। अब देखो डी जेड स्क्वायर की शेप बनाते हैं। डी जेड स्क्वायर का देखो शेप कैसा होता है, डी जेड स्क्वायर का शेप जो होता है उसके लिए मैं इस y एक्सिस को ले लेता हूं z एक्सिस, इसको क्या ले लिया, z एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो इसमें देखो डी जेड स्क्वायर में एक लोब तो जेड एक्सिस के अलोंग होता है, क्या होता है इसमें, एक लोब तो जेड एक्सिस के अलोंग होता है, समझ में आई बात। लेकिन दूसरा जो होता है ना वो एक रिंग होता है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में क्या होती है, एक रिंग होती है, रिंग ऐसे। ये रिंग किस में एग्जिस्ट कर रही है, एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं, ये रिंग है कोई एक्स वाई प्लेन की, समझ में आया बात। जो लोब है वो तो जेड एक्सिस के अलोंग है, लेकिन इसमें एक रिंग पाई जाती है एक्स वाई प्लेन में, इस तरह का शेप होता है इसका। यह है रिंग इन एक्स वाई प्लेन, रिंग इन एक्स वाई प्लेन, और लोब हो गया जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये डी जेड स्क्वायर का शेप होता है, क्लियर है ये चीज। अब यहां पे देखो नोड कहां पर है, ये ध्यान से समझना, देखो डी जेड स्क्वायर, इन सभी में तो क्या थे, दो दो नोडल प्लेन आ गए। मैंने एंगुलर नोड के दो टाइप बताए, नोडल प्लेन एंड नोडल कोन। यहां पे देखो जो डी जेड स्क्वायर है ना, इसमें नोडल कोन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्योंकि देखो एंगुलर नोड का मतलब क्या है, किसी फिक्स एंगल पे हमें कोई ऐसा रीजन मिल जाए जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, वो क्या होता है, अपना नोड होता है। अब देखो यहां पे क्या होगा, क्या थीटा बराबर जीरो पे कुछ है, उस पे तो नहीं है नोड, ना 90 पे है, यहां पे कहीं पे है ना, लेकिन यहां पे है, पर इधर जाएंगे तो
नहीं है। अब देखो इस एंगल को मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं, इस एंगल को अगर 180 डिग्री पे रोटेट करता तब तो बनता प्लेन, कौन सा, ये प्लेन हो जाता, समझ आया बात। लेकिन इस एंगल को देखो मैं कोन की शेप में रोटेट कर दूं, ऐसे ऐसे रोटेट करूं तो क्या एक नोडल कोन नहीं बनेगा ऊपर, और ऐसा ही एक नोडल कोन क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो यहाँ पे दो नोडल कोन पाए जाते हैं डी जेड स्क्वायर में। यहाँ पे एक होता है, एक तो नोडल कोन ऊपर हो जाएगा इस तरह से, और एक नोडल कोन नीचे की तरफ यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पे टू नोडल कोन पाए जाते हैं, यहाँ पे टू नोडल कोन पाए जाते हैं डी जेड स्क्वायर में। इस तरह से एंगुलर नोड्स को डिस्क्राइब किया जाता है डी के अंदर। समझ में आया बात। तो ये डी ऑर्बिटल है, डी के अलग अलग टाइप हैं। तो ये 3D हो गया है किसके, हाँ किसके अलोंग है, कोन, कोन देख ये 3D कोन है, तो कोन कोई एक्सिस के अलोंग नहीं है। कोन एक तो जेड प्लस एक्सिस के अलोंग है, एक जेड माइनस एक्सिस के अलोंग है, ऐसा बोल सकते हैं। कोन किधर ओपन हो रहा है, जेड प्लस एक्सिस की ओर और एक जेड माइनस एक्सिस की ओर, ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोन ओपनिंग टुवर्ड्स जेड प्लस एंड जेड माइनस एक्सिस। ठीक है, जेड प्लस और जेड माइनस एक्सिस के अलोंग ओपन हो रहे हैं। आया समझ में। हम्म। ये है डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये प्लस माइनस पता है किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ये प्लस माइनस इंडिकेट कर रहे हैं। आप एक रस्सी को, रस्सी में जब स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हैं तो एक लोब ऊपर जाता है एक नीचे आता है ना, रस्सी में एक झूला होता है ना रस्सी का, ऐसे टंग 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 ऐसे होता है ना, होता नहीं होता, इधर वाला ऊपर गया तो इधर वाला नीचे आया, फिर ये ऊपर गया तो नीचे आया, ऐसे होता है ना। तो ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है उसके वाइब्रेशंस को इंडिकेट करें इस तरह के, समझे बात को, है ना। तो इस तरह से 3D जो है उनकी शेप्स होती है। मैं 4D की एक शेप बता देता हूं, है ना, 4D की एक शेप अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में F पे जाते हैं। आगे समझ में, नोट कर लिया। अब देखो 4D की शेप देखो कैसी होगी। 4D 4D में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 4। 4D में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो n तो हो गया 4 और l कितना है 2। तो रेडियल और एंगुलर कितने हो जाएंगे, एंगुलर नोड तो कितने हैं, एंगुलर नोड तो कितने हैं 2। जो रेडियल नोड है वो कितने हो जाएंगे 1 है ना, और टोटल कितने हैं 3 है। तो हमें 4D की जब शेप बनानी है, 4D की शेप जो बनाएंगे, 4D में भी देखो मैं 4D XY ले रहा हूं खाली, बाकी शेप आपको आइडिया लग जाएगा। 4D XY की शेप ले रहा हूं, बाकी की शेप का आपको आइडिया लग जाएगा। 4D की देखो शेप कैसी होती है, XY की शेप अपन बात करें, ये मान लो Y एक्सिस लिया, ये X एक्सिस ले लिया। अब जैसे हमारा 3D था, 3D में तो कोई रेडियल नोड नहीं था, सॉरी 2P में कोई रेडियल नोड नहीं था, लेकिन 3P में एक रेडियल नोड था। उसके लिए अपन ने डंबल को एक थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दिया था। यहां पर भी सेम चीज होने वाली है, जैसे ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस,
एक देखो डंबल अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बना दिया, लेकिन एक लोब बाहर और निकालना पड़ेगा ऐसे। समझ में आई बात? एक बार मोड़ा उसको, एक बार और मोड़ दो, फिर ऐसा सेम इस तरफ भी करना पड़ेगा। ये किसकी शेप है? 4DXY की। ठीक है, और इसमें देखो कैसे चलता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है तो ये प्लस है तो ये माइनस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चलता है। ठीक है, अब 4DXY में एक तो देखो ये हो गया नोडल प्लेन, और एक हो जाएगा ये। देखो नोडल प्लेन तो दो कौन कौन से हो जाएंगे? दो नोडल प्लेन कौन कौन से हो जाएंगे? वाई जेड एंड एक्स वाई हो जाएंगे ना। कौन कौन से? वाई जेड एंड एक्स वाई, दो नोडल प्लेन हो गए। लेकिन एक क्या है यहां पर? रेडियल नोड है। क्या है? रेडियल नोड। देखो कैसे होगा, ये देखो ये वाला, यहां पे मैं इस पूरे ज्योमेट्री को एक स्फेयर के ऊपर ले सकता हूं, ले सकते हैं ना? इस पूरी ज्योमेट्री को क्या ले सकते हैं? एक स्फेयर पे। तो इस रेडियस के हर एक पॉइंट पर जो स्फेयर बना, उस पॉइंट पे क्या होगा? नोड होगा। इसलिए ये नोड क्या हो गया अपना? रेडियल नोड हो गया। ये है हमारा रेडियल नोड। समझ में आया बात? ठीक है, अगर 5D होता तो आप क्या करते? यहाँ पे एक लोब और बना दोगे, 6D होगा तो एक लोब और बना दोगे। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये हमारा किसका शेप है? 4D का है। 4D में भी XY का। अगर आप आगे और जाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, एक काम करो, 4D Z² की शेप बना के बताओ मुझे। 4D Z², उसका शेप कैसा होगा? 4D Z² का शेप ट्राई करिए आप। बताओ, बन गई बेटा? बिल्कुल सही बनाए 4D Z² की शेप। क्या करोगे आप? जो आपका मैं बना रहा हूं 4D Z² का, है ना? 4D Z² में क्या है? दो तो नोडल कोन हो जाएंगे, दो क्या हो जाएंगे? नोडल कोन, और एक क्या हो जाएगा? रेडियल नोड। देखो कैसे बनती है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कैसे बनेगा? एक यहां पे एक्स्ट्रा लोब क्रिएट हो जाएगा, है ना? ये 4D Z² का है। और एक रिंग भी बना देंगे। ये हो गई रिंग। ठीक है, ये हो गई रिंग। ये हो गए ऊपर और नीचे लोब्स।
साइन देना चाहें तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह से ये 4D जेड स्क्वायर का शेप हो जाएगा। ये एक्सिस हो गई जेड एक्सिस। समझ में आया अब? तो बना सकते हो डी ऑर्बिटल्स की शेप भी 3D 4D 5D बना सकते हो। एक और बना दोगे बस 5D के लिए। आया बात समझ में? रेडियल नोड यहाँ पे देखना है तो देखो, एक तो यहाँ पे अगर मैं, एक तो हो गए नोडल कोन्स, है ना, ये तो क्या हो गए, दो नोडल कोन हो ही गए। ये तो क्या हो गए, दो नोडल कोन, ये तो हो गए टू नोडल कोन। अब इसमें क्या दिखाना है, एक रेडियल नोड। रेडियल नोड कौन सा दिखाओगे, ये यहां से, ये जो स्फेयर बनेगा ना इन दोनों को लेते हुए, ये हो जाएगा रेडियल नोड। समझ आई बात? ये रेडियल नोड हो जाएगा। हाँ, नोट करोगे, कर लिया? समझ में आया? देखो यहाँ पे दो नोडल कोन है और एक रेडियल नोड है, टोटल तीन नोड दिखा दिया ना इसमें। तो इस तरह से ये अलग अलग इनकी शेप होती है डी की। क्लियर है? आई बात समझ में? अब एफ की जो शेप है, एफ की शेप थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, पत्तियों जैसी कुछ होती है एफ की शेप। अगर हम मैं एफ ले, एफ के बारे में देखो क्या क्या बात ध्यान में रखनी है। एफ ऑर्बिटल, एफ के लिए देखो, इसकी शेप तो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जो कहीं एकेडमिकली बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन शेप का जो शेप होती है, जो है ना शेप, लीफ लाइक शेप होती है, पत्ती होती है ना, लीफ लाइक शेप। पहली बात तो ये, कैसी शेप होती है, लीफ, पत्ती जैसी शेप होती है ना। उसको बनाना वगैरह ये अपने एकेडमिक स्कोप से बाहर है। इसके लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 3, यानी कि कोई भी एफ ऑर्बिटल होगा उसमें एंगुलर नोड हमेशा कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और एन की वैल्यू क्या होती है, कम से कम कितनी होती है, 4 तो होगी ही होगी। कम से कम क्या होगी एन की वैल्यू, 4 तो होगी ना। 4, 4 जो होता है के एल एम एन, एन पे ही क्या आया था, एफ आना शुरू होता है। ठीक है? अगर मैं एंगुलर नोड्स देखूं, एंगुलर नोड्स तो कितने हो जाएंगे, 3 तो हो ही जाएंगे। रेडियल नोड की बात करूं, रेडियल नोड तो ये हो जाएगा n-5। और टोटल नोड की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा क्या, n-5 रेडियल नोड। n-4 होगा क्या, n-4, ये हो जाएंगे रेडियल नोड की संख्या। ठीक है? एफ के जो 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होती है, 7 ऑर्बिटल्स, इसके देखो अलग अलग कौन कौन से होते हैं। जैसे डी के तो कितने थे, 5, पी के 3, और इसके कितने थे, 7। 7 कौन कौन से थे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 वाले, ये 7 ऑर्बिटल्स थे। देखो कहीं नाम तो नहीं पूछा जाता इन ऑर्बिटल्स का, लेकिन जिस हिसाब से इस साल का नीट का पेपर आया उस हिसाब से अपन कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हैं, उनके नाम भी लिख लेते हैं। देखो इनके नाम क्या क्या होते हैं, एक तो होता है एफ एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है एफ टाइम्स वाई, एफ वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक होता है एफ जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होना चाहिए। फिर एक होता है एफ एक्स वाई जेड, एक होता है एफ जेड क्यूब, एक होता है एफ वाई स्क्वायर, और एक होता है एफ एक्स जेड स्क्वायर। ये इतने इसके नाम होते हैं 7 ऑर्बिटल्स के, लिख लीजिए बस। जैसे डी के अलग अलग नाम थे ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर, डी के तो ध्यान रखना ही है, एफ के भी ध्यान रख लेना, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या है, ये अपने क्वांटम नंबर पूरे हो चुके हैं और अपन ने अलग अलग ऑर्बिटल्स की क्या देखी, शेप भी देख लिया। अब अपन क्वांटम नंबर से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जो प्योरली किस पे बेस्ड है, क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। समझ में आया बात? देखो क्या है सवाल, पहला सवाल है राइट ऑल क्वांटम नंबर फॉर फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। देखो कुछ ऑर्बिटल्स हैं, उनके आपको जितने भी क्वांटम नंबर है पॉसिबल, वो क्वांटम नंबर हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं वो बताइए। जैसे ऑप्शन पहला मैं दे रहा हूं आपको, 5D के जितने पॉसिबल हो सकते हैं क्वांटम नंबर वो बताइए क्या हो सकते हैं 5D के। 5D को देखते हुए पहला देखो सवाल मैं आपको करके बता देता हूं, बाद में आपको करना है। 5D में सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, n, वो तो 5 है। फिर L कितना होता है इसका, D के लिए कितना होता है, 2 होता है ना। तो n तो हो गया 5, डी एल हो गया 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 5, एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया 2। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, -2 से +2, कुछ भी हो सकता है। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, -2 से +2 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी हो गई ना, हुई या नहीं हुई? तो यहाँ पे 5 तरह के क्वांटम नंबर केवल 5D के बन जाएंगे। समझ में आया बात? अब जो s है लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या हो सकता है, या तो +12 हो सकता है या फिर -12 हो सकता है ना। अब इन सब कॉम्बिनेशन को अपन लेके बैठे हैं, तो 5 यहां पे निकल रहे, 5 और 2 यहां निकल रहे हैं, तो टोटल कितने क्वांटम नंबर बन जाएंगे खाली 5D के? क्या 10 क्वांटम नंबर नहीं बन जाएंगे? बताओ। और 5D के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 10। तो हर इलेक्ट्रॉन का एक क्वांटम नंबर होगा या नहीं होगा? तो यहां पे टोटल क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल क्वांटम नंबर पेयर, जो क्वांटम नंबर के जो पेयर्स है वो कितने हो जाएंगे, 10। और हर एक क्वांटम नंबर का जो पेयर है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर दूसरे इलेक्ट्रॉन से मैच नहीं होगा, है ना। ये पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी है। समझ में आया बात? 5D के इतने सारे क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं सवाल क्या दे रहा हूं, जैसे ये सवाल आपको करना है, विच कैन बी पॉसिबल पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 4f। 4f के लिए कौन सा क्वांटम नंबर का पेयर पॉसिबल है, ए n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर हाफ। बी ऑप्शन n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर -4, s बराबर -हाफ। सी n बराबर 4, l बराबर 4,
m बराबर -4, s बराबर हाफ, d n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर -2, s बराबर हाफ। बताओ कौन सा क्वांटम नंबर 4f के लिए पॉसिबल है? कौन सा क्वांटम नंबर 4f के लिए पॉसिबल है 4f के लिए n कितना है? 4। n की वैल्यू सारे ऑप्शन में क्या है? 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f की वैल्यू कितनी होती है? f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 3। तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3। कौन कौन से ऑप्शन में? बी और डी में। मतलब ए और बी, ए और सी तो क्या है? गलत। अब बी और डी पे बात करते हैं। अब l की वैल्यू 3 होती है, तो m की वैल्यू किसके किसके बीच में होनी चाहिए? -3 से +3 होना चाहिए ना। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है? -4। तो -4 तो पॉसिबल, -3 से +3 के बीच में -2 तो आ सकता है, तो ये पॉसिबल हो गया। और s की वैल्यू क्या हो सकती है? +हाफ होती है, फिर -हाफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? केवल डी ऑप्शन सही हो। समझ आया बात? इस तरह से करते हैं ऐसे सवालों को कि 4f के लिए कौन सा क्वांटम नंबर्स का पेयर पॉसिबल है, तो डी ऑप्शन ही केवल पॉसिबल है। ओके, आगे बढ़े। ऐसा ही सवाल देखो एक और, ध्यान से करना। ऑर्बिट है कोई 5p, क्या है? 5p, विच पेयर इज पॉसिबल? 5p के लिए कौन सा पेयर पॉसिबल है क्वांटम नंबर्स का? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए n बराबर 4, l बराबर 1, m बराबर 0, s बराबर +हाफ। बी ऑप्शन n बराबर 5, l बराबर 2, m बराबर 0, s बराबर -हाफ। सी ऑप्शन n बराबर 5, l बराबर 1, m बराबर 2, m बराबर 0, s बराबर 1। डी ऑप्शन n बराबर 5, l बराबर 1, m बराबर 1, s बराबर हाफ। कौन सा क्वांटम नंबर का पेयर 5 ही के लिए पॉसिबल है? कौन सा? डी पॉसिबल है ना? हर एक में क्या क्या गड़बड़ आ रही है? पहले में तो n बराबर 4 है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा 5 पॉसिबल है, p के लिए l कितना होता है? p 1 होता है ना, तो ये पॉसिबल है। m 0 है, तो 2 वाला गलत हो गया ना। यहाँ पे तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये गड़बड़ है। फिर सी में कौन सी गड़बड़ है? 5p, ये भी पॉसिबल है, लेकिन s1 नहीं हो सकता, ये गड़बड़ है। इसमें देखो 5p और m की वैल्यू -1 से +1 होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और s की वैल्यू +हाफ -1 हो सकती है, तो केवल ये डी ऑप्शन ही पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो उल्टा सवाल लेता हूं। विच ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग क्वांटम
नंबर्स, मान लो कुछ क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, उनका पेयर दे रखा है, उससे कौन सी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे दे रखा है n दे रखा है 3, l दे रखा है 2, m दे रखा है 0, s दे रखा है -12। बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? ऑप्शन दे देता हूं, 3p को, 3d को, 3s को और 3 या फिर 4f 2s को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको? 3d को, है ना। n बराबर 3, l बराबर 2 किसके लिए होता है? d के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 3d, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आई बात? ओके, बोलो। 3d। तो इस तरह के देखो क्वांटम नंबर पे बेस्ड सवाल रहते हैं। ये सवाल किस पे बेस्ड है? प्योर क्वांटम नंबर के सवाल है कि भाई आपको क्वांटम नंबर दे दिया और कुछ पूछ लिया, या फिर कोई ऑर्बिटल दे दी और उसके क्वांटम नंबर पूछ लिए। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये सवाल किस पे बेस्ड थे? प्योरली क्वांटम नंबर पे ही बेस्ड थे। अब देखो आगे यहां से जब बढ़ते हैं अपन, तो आगे अपन सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो क्वांटम नंबर थे। क्वांटम नंबर, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स ही हैं। और जो ऑर्बिटल्स की शेप है, नोड्स निकालना, नोडल प्लेन निकालना, रेडियल नोड निकालना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपन सीखेंगे वो सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम ये देखेंगे कि अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले जो एटम्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे, है ना। जैसे कार्बन है तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। तो उन 6 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाएगा, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, वो सब अपन को देखना है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये कंप्लीट कर लेंगे। अपन आज के लिए इतना देखते हैं। ओके।